हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देना है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए स्टूडेंट, इस समय मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूं ताकि आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो पूरी तरह क्लियर हो सके। और आपके इंग्लिश के पेपर में जो ग्रामर पोर्शन आता है वो 25 नंबर का आता है, ठीक है। तो 25 नंबर को हम ऐसे तो जाने नहीं देंगे, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो इस बार 24 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। बहुत घूम लिया, बहुत टहल लिया, अब सिर्फ हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। जो समय बचा है उसको सिर्फ स्टडी में दीजिए, क्योंकि अब की बार हमें इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आना है। देखिए मैं ये वर्ड सभी वीडियोस में बोलता हूं ताकि ये जो शब्द है ये आपके माइंड में एकदम सेव हो जाए और आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ताकि आप इंग्लिश में 100 में 90 प्लस मार्क लेकर आए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो देखिए टोटल हम 4 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे। वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सिंथेसिस, इसके भी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन, इसके भी 4 क्वेश्चन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, इसके भी 4 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यानी कि टोटल 4 टॉपिक हैं और आपको मैं 16 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये चारों टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या होता है बताइए। इसमें हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, बस सिंपल सा है, ठीक है। देखिए सबसे पहला देखिए, सी सैड आई हैव रिटन द लेटर, यानी कि उसने कहा मैंने पत्र लिख लिया है। ये कौन सा टेंस है आप लोग बताइए। देखिए जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले ये सोचिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा टेंस है, क्योंकि इसमें हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। देखिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी, ठीक है, सी लिखेंगे, तो कलर चेंज कर देते हैं सी। अब देखिए सैड को हम सैड ही रहने देंगे, सी सैड, ठीक है। बीच में हम लगा देंगे दैट, सी सैड दैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, तो सी के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे सी, ठीक है, सी हमने लिख दिया। अब देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हैव के जगह पर हैड कर देंगे, सी हैड रिटन। रिटन तो आपका ऐसे रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है और इसमें भी थर्ड फॉर्म होता है, रिटन द लेटर, ठीक है, द लेटर, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्या है, सी सैड दैट सी हैड रिटन द लेटर। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सी लिखना है, सैड लिखना है, बीच में हमें कंजक्शन दैट लगाना है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का यूज करते हैं, सबको पता होगा ना। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्योंकि आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट है सी, तो सी के लिए हम सब्जेक्ट सी लिख देंगे। हैव बदल जाएगा हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, बाकी हम ऐसे लिख देंगे
ओके, फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन पता था कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। हमें तो लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को तो पता रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, यू सैड, तुमने कहा, आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, मैं शाम से टीवी देख रहा हूं। यानी कि तुमने कहा मैं शाम से टीवी देख रहा हूं। अब सबसे पहले ये सोचिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये असर्टिव है, सिंपल सा है। कौन सा टेंस है बताइए, हैड है, बीन है और वर्ब में आईएनजी है। ये है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? टेंस जिसको पता है वो तो देखते ही पहचान गया होगा, जिसको नहीं पता है भैया तो वो बैठे रहो आराम से, ठीक है। देखो वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा तुमको भी। तो देखिए आई हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, मैं शाम से टीवी देख रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है जब उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही बदलता है, यानी कि सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे यू सैड, यू सैड, ठीक है। बीच में हम लगाएंगे भैया दैट, क्योंकि इसमें भी हम दैट का यूज करते हैं। अब आई है, आई बदलेगा यू से तो हम यू लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, यू ही लिख देंगे, यू। बाकी हम ऐसे लिख देंगे हैड बीन वाचिंग, ठीक है, वाचिंग टीवी सिंस इवनिंग, टीवी सिंस इवनिंग, ठीक है, इवनिंग। तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे स्टूडेंट, इसमें आपको सिर्फ सैड के बाद दैट लगा देना है। बाकी आपको ये आई के जगह पर यू कर देना, क्योंकि ये आई यू से बदलेगा, ठीक है। बस हो गया, दूसरा भी समझ में आ गया। देखिए मैं कई वीडियो इस पर प्रोवाइड करवा चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे पहले से ही वीडियो देखे होंगे उनको तो ये सब पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, रबीना सैड इज देयर ये स्नेक इन द हाउस, यानी कि रबीना ने कहा क्या वहां घर में कोई सांप है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए इज देयर ये स्नेक इन द हाउस, क्या घर में एक सांप है। तो बताइए इसमें कौन सा सेंटेंस है ये आपका इज आगे आया है, दैट्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा टेंस है, तो टेंस नहीं है, ये इज आर एम है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये वाज बियर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम रवीना। अब देखिए सैड के जगह पर हम आस्क्ड का यूज कर देंगे, किसका, आस्क्ड का यूज कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव है, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो हम सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो रवीना आस्क्ड। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में हम इफ का यूज करेंगे, दैट का नहीं करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम इफ का या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ कर दिया हमने। अब देखिए दियर आपका ऐसे ही रहेगा, तो दियर को हम ऐसे लिख देंगे, इफ दियर, ठीक है। इज बदल जाएगा वाज में, तो दियर वाज ए स्नैक इन द हाउस, ये स्नैक इन द हाउस, ठीक है। बस ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सब सिंपल है। देखिए जो स्टूडेंट हमसे पहले से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी पता होंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सैड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, ठीक है। यहां पर ऐसे कर दीजिएगा और ये इन्वर्टेड कामा लिख दीजिएगा, यानी कि प्रेम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो, यानी कि चलाने के लिए वो मांग रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस है ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंपरेटिव। इंपरेटिव का रूल अलग है। जैसे देखिए यहां पर प्लीज लगा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैं आपसे कुछ कहूं प्लीज मुझे अपना पेन दे दो, यानी कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, प्रेम लिख देंगे पहले, प्रेम, ठीक है। सैड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर प्लीज अगर आ जाए तो समझ लीजिए आपको रिक्वेस्टेड लिखना है, ठीक है। तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी,
ठीक है, अब प्लीज को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम क्या यूज करते हैं इंपरेटिव में टू का, तो यहां पर टू लिख देंगे। ठीक है, टू गिव, जैसे उसमें इफ का यूज करते थे इंट्रोगेटिव में, असर्टिव में दैट, वैसे इसमें टू का यूज करेंगे, टू गिव। अब मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम के लिए हम सब्जेक्टिव केस ही यूज करेंगे और इसके लिए हम अपने की अंग्रेजी हिम यूज करेंगे। ठीक है, टू गिव हिम योर, योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के लिए हम अपने की अंग्रेजी माई लिखेंगे, तो हिम माई बाइक। ठीक है, माई बाइक। ठीक है, बस ये हो गया। तो प्रेम रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बाइक, तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है और ये आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस था। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सिंथेसिस क्या होता है? देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी जो ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, मतलब आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ये रूल है। ठीक है, तो यहां पर ये सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना। देखिए सेंटेंस क्या है, देखिए द चाइल्ड वाज लॉस्ट, यानी कि बच्चा खो गया था। ही वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। ठीक है, अब बच्चा खो जाएगा भैया तो माता पिता के लिए वो रोएगा ही कि मेरी माँ कहाँ गई, मेरे पापा कहाँ गए। ठीक है, समझ में आया? तो ये दो सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर हमें एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस। कैसे बनाओगे? मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग बदल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दैट्स अ रूल। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको दोनों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग। ठीक है, वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। ऊपर क्या है कि बच्चा खो गया था, वो अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। तो नीचे मैंने क्या बनाया है, द लोस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए चिल्ला रहा था। मतलब सिंपल सा है, मीनिंग भी नहीं बदला और मैंने दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया, दैट्स अ सिंपल सेंटेंस। समझ में आ गया? देखिए समझिए, सिंपल है, मतलब सिंपल में तो हमने कन्वर्ट ही किया है, बट ये सिंपल भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए साथ में आप नोट कर लिया कीजिए, ज्यादा टाइम है नहीं, मतलब साथ में जब मैं बोलूं आप लोग नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए, राहुल केम थर्ड इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि राहुल प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आया। ठीक है, ही वाज अनलकी, ही वाज अनलकी। ठीक है, वह बदकिस्मत था, मतलब उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। ठीक है, तो राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, राहुल प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आया। ही वाज अनलकी, वह अनलकी था। इस दोनों सेंटेंस को जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ? जैसे उसमें मैंने कर दिया था ना, वैसे इसमें भी हम कर देंगे। समझ में आया कोई? तो देखिए लिखेंगे अनलकली, यहां पर लिखेंगे अनलकली राहुल, अनलकली राहुल केम थर्ड इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन हम यहीं पर लिख देते हैं। देखिए कॉम्पिटिशन, ठीक है, कॉम्पिटिशन। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। मतलब अनलकी जो बाद में लिखा था उसको मैंने अनलकली कर दिया। ठीक है, तो अनलकली राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, यानी कि दुर्भाग्यवश राहुल प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आया। ऊपर क्या था, राहुल तीसरे स्थान पर आया, वह बदकिस्मत था। नीचे क्या है, अनलकली राहुल केम थर्ड इन द कंपटीशन, यानी कि दुर्भाग्यवश राहुल प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर आया। हो गया, सिंपल सा है ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है। तो ये भी हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। देखिए आई डिड नॉट बाय इट, आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, यानी कि आई डिड नॉट बाय इट, मैंने इसे नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, मुझे इसका कलर पसंद नहीं था। आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, मुझे यह कलर पसंद नहीं आया, ठीक है। बस हो गया। अब दो सेंटेंस हैं, इन दोनों को जोड़कर अब की बार हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। अभी हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था, अब कॉम्प्लेक्स आ गया है। कैसे बनाओगे बताओ जल्दी। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, आई डिड नॉट, कुछ करना नहीं है, आई डिड नॉट बाय इट, बाय इट बिकॉज बीच में लगा देंगे। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, ठीक है। हो गया, बस सिंपल सा है, मैंने बीच में बिकॉज लगा दिया। आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक इट्स कलर, मैंने इसे नहीं खरीदा क्योंकि मुझे इसका रंग पसंद नहीं आया, ठीक है। बस बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन चुका है, समझ में आ गया। देखिए बहुत सिंपल है और आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा वाज ए बिजनेसमैन। मिस्टर शर्मा एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं। ही डोनेटेड हिज वेल्थ, उन्होंने अपना धन दान कर दिया, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा एक बिजनेसमैन थे, वाज है ना, तो वाज का मतलब थे। तो मिस्टर शर्मा वाज ए बिजनेसमैन, मिस्टर शर्मा एक बिजनेसमैन थे। ही डोनेटेड हिज वेल्थ, उन्होंने अपना धन दान कर दिया, ठीक है। तो ये आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। तो चलिए ऊपर ही बदल देते हैं, मिस्टर शर्मा पहले लिखेंगे, ठीक है। मिस्टर शर्मा, ठीक है। फिर इनकी विशेषता लिख देंगे कॉमा लगाकर, ठीक है। क्या है वो? ए बिजनेसमैन, ए बिजनेसमैन, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे हम डोनेटेड, बाकी ऐसे लिख देंगे डोनेटेड हिज, ठीक है। डोनेटेड हिज वेल्थ, ठीक है। डोनेटेड हिज वेल्थ। तो भैया देखिए मिस्टर शर्मा ए बिजनेसमैन डोनेटेड हिज वेल्थ, यानी कि मिस्टर शर्मा एक व्यापारी, उन्होंने अपना सारा धन दान कर दिया, ठीक है। तो हो गया, बस सिंपल सा है। मैंने इनकी जो विशेषता है, ये बिजनेसमैन है, तो मैंने इसको कॉमा के अंदर कर दिया, बस हो गया। समझ में आ गया। चौथा क्वेश्चन भी कुछ है नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ समझना है कि आप समझते कैसे हैं, ठीक है। तो ये भी कर लीजिए नोट, तब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है? सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। मतलब देखिए, जैसे देखिए फर्स्ट है आई ऑलवेज लव माय कंट्री, इसको बदलना है निगेटिव सेंटेंस में, लेकिन एक शर्त है, इसका भी मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे जो ऊपर कहा गया है वही नीचे भी होना चाहिए और आपको निगेटिव में बदलना है, मतलब मीनिंग ना बदले, जो ऊपर अर्थ है वही नीचे भी हो। कैसे हो सकता है? आप लोग सोचेंगे अरे सर जी कैसे हो सकता है। देखिए आई ऑलवेज लव माय कंट्री, मैं हमेशा अपने देश से प्यार करता हूं। सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री से। तो इसको बदलना है निगेटिव सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे सोचिए? तो चलिए बदल देते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसको ऐसे बदलिए कि मतलब यही अर्थ निकले कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे आई नेवर हेट माई कंट्री, ठीक है, कंट्री। देखिए मैंने निगेटिव में भी बना दिया और मीनिंग भी सेम है। आई नेवर हेट माई कंट्री, मैं कभी अपने देश से घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता। मतलब क्या हुआ इसका? मैं अपने देश से प्यार करता हूं, मतलब उल्टा सीधा किसी प्रकार से रहे लेकिन मीनिंग वही निकलना चाहिए, तभी सही माना जाएगा। तो आई ऑलवेज लव माई कंट्री, मैं हमेशा अपने देश से प्यार करता हूं, इसको निगेटिव में बदलना था। तो आई नेवर हेट माई कंट्री, मैं अपने देश से कभी नफरत नहीं करता, यानी कि नहीं करता तो प्यार ही तो करेंगे हम। जब उसको नफरत नहीं करते तो आई लव यू, मतलब आई लव हिम, ठीक है, आई लव इट। समझ में आया? तो ये हो गया आपका आई नेवर हेट माई कंट्री, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा, ओपन द बुक, किताब खोलो। डोर आ गया, मतलब ओपन द डोर भी आ सकता है, दरवाजा खोलो, बस हो गया। तो ओपन द बुक
किताब खोलो, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो जब हम इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो भैया पहले लेट लगाएंगे, लेट, फिर क्या खोलो, क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो दरवाजा, तो लेट द डोर, लेट द डोर, अब हम लगाएंगे बी, ठीक है, और ओपन का थर्ड फॉर्म लिख देंगे ओपेंड, ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपेंड, बस ये पैसिव वॉइस में हो गया। ऐसे अगर रहे कि ओपन द डोर तो लिख दीजिए लेट द डोर, यहां पर बुक कर दीजिएगा, मैंने डोर लिख दिया, ठीक है, डोर पता नहीं क्यों याद आ रहा है मुझको, तो लेट द बुक, ठीक है, लेट द बुक। ऐसे मान लीजिए डोर दे दिया गया, डोर दरवाजा, तो लेट द डोर बी ओपेंड, अब यहां पर बुक दिया गया था तो लेट द बुक बी ओपेंड। तो जब आप ऐसे को पैसिव वॉइस में बनाएं इंपरेटिव को, तो पहले लेट लगाएं, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है द बुक, फिर बी लगाना, फिर ओपेंड लिख देना है। लेकिन अगर प्लीज आ जाए तो हमारा दूसरा रूल है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, ठीक है, होगा ओपन द डोर। नेक्स्ट तीसरा देखिए, हु वाज नॉट प्लेइंग द मैच, यानी कि कौन मैच नहीं खेल रहा है, इसको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। तो हु वाज नॉट प्लेइंग द मैच, कौन मैच नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो इसको असर्टिव में बदलिए, निगेटिव में है ना, इंट्रोगेटिव में है और निगेटिव में है, तो इसको असर्टिव में कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे एवरीबॉडी वाज playing the match, ठीक है, मतलब सभी लोग मैच खेल रहे हैं, तो एवरीबॉडी वाज प्लेइंग द मैच, बस हो गया। ऊपर था हु वाज नॉट प्लेइंग द मैच, कौन मैच नहीं खेल रहा था, ठीक है, तो नीचे है एवरीबॉडी वाज प्लेइंग द मैच, सभी लोग मैच खेल रहे थे, बस हो गया। था है, ठीक है, वाज लगा तो था बोलिएगा, मेरे से है भी निकल गया था, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन के हम 3 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सिंटैक्स। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स। ये सिंटैक्स क्या होता है बताइए? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंस में कोई गलती है तो उसको सही करो, दैट्स अ सिंटैक्स, सिंपल सा है, ठीक है। तो जैसे देखिए फर्स्ट हमारा है नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो सही है, बिल्कुल सही है, इसमें गलती नहीं है। तो नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इसमें गलती क्या है? ठीक है, देखिए छोटी सी गलती है, हम लोग लिखेंगे नितिन इज एन नहीं लिखेंगे, यहां पर ए लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो क्या कहेंगे, अरे सर जी यू है यूनिवर्सिटी में तो हम एन लगाएंगे, यू क्यों लगाएंगे? देखिए रूल है, यूनिवर्सिटी है तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया? तो नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है, रूल है, पढ़ लीजिएगा। दूसरा देखिए दैट्स अ रूल। नेक्स्ट, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कि कालिदास भारत के महानतम कवियों में से एक हैं। इसमें गलती क्या है बताइए? तो लिखेंगे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब देखिए पोएट नहीं रहेगा, पोएट्स रहेगा, क्योंकि कई कवियों से इनकी तुलना की जा रही है, तो पोएट के जगह पर हम पोएट्स कर देंगे, ठीक है, बाकी ऐसे ही रहेगा, ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया। तो कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंडिया, इसमें पोएट में एस लगा दीजिएगा, पोएट्स कर दीजिएगा, बस हो गया, यही गलती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा देखिए स्टूडेंट, इसको देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो सही है, देखिए ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदला हुआ है, लेकिन गलती क्या है पकड़िए, बहुत छोटी सी गलती है। देखिए जब इनडायरेक्ट में ये है, देखिए सैड टू के स्थान पर टोल्ड लगा है, तो ही टोल्ड मी दैट, तो ही के साथ ये विल कैसे आ जाएगा? विल हमेशा वुड में बदलता है, ठीक है, जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो विल वुड में बदलता है, तो यहां पर विल कैसे होगा? नहीं, गलत है, वुड कर दीजिए, ठीक है। तो ही told me that he would go there, ठीक है, go there, ठीक है, तो हो गया। देखिए he told me that he would go there, मतलब बिल नहीं रहेगा, वुड रहेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसमें हम वुड रहेगा, ठीक है, बिल नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ही डाइड फ्रॉम फीवर, वो बुखार से मर गया, यानी कि उसकी बुखार से मृत्यु हो गई। तो इसमें गलती क्या है, देखिए ही डाइड, देखिए डाइड के साथ फ्रॉम नहीं लगाते हम, अगर किसी बीमारी से वो मर गया है तो ऑफ लगाते, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सिंटैक्स। 4 क्वेश्चन इसके भी हमने पढ़ लिए। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हमने पढ़ा सिंटैक्स सबसे पहले, ठीक है, सबसे लास्ट में, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, और सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इस प्रकार से हमने टोटल 4 टॉपिक्स को पढ़ लिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।